इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपने जो की ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप यूट्यूब निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह ये लोग, लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं अब आपको, हालात आपके सामने ही सारे। के ज़माने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेव है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें जीने के लिए। अब बहुत इंडिया वाले क्या करते हैं, वो पैसे रखते ही नहीं है, जाते हैं यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए हैं ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे हैं। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ सूरज पे भी, हाँ, वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले। आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। और अगर यही यूपीआई सऊदी अरब ने ले लिया, यूएई ने ले लिया, सिंगापुर ने ले लिया, इसके बाद और भी बड़ी कंट्री 20 से ज़्यादा कंट्रीज में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चल रहा है, हम क्यों नहीं ले लेते? हमारा कैश भी बचेगा, चोरियाँ बचेंगी, टाइम बचेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पता है क्या बात है, हम अब रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें वो तरक्की वाले मामला तो के नहीं वो समझ में आते, कौन टाइम निकाले। आपको बताऊं, आज ही एक रिसेंटली ना मेरी कंपनी में ना एक बंदे की ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा। वो यूएस अपैरल में जॉब करता है। मैं भी यूएस ग्रुप के साथ मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, अब वो था डीएम वहाँ पे, वो डीएम था वहाँ पे। तो अब वो पिछले 4-5 माह से ना वो फैक्ट्री बंद हो गई यूएस ग्रुप की एक। तो वो फ्री था, कहीं जॉब नहीं उसको मिली, बड़ा अप्लाई किया उसने डीएम। उसकी सैलरी कितनी, 1.5 लाख। आज उसकी मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है तो उसकी सैलरी कितनी लगी है, इंचार्ज लेवल का उसने वो चार्ज संभाला है, उसकी सैलरी लगी है 70,000। हाय, ये तो नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। वो जो 3-4 इंचार्ज फ्लोर के जो उसके अंडर काम करते थे, अब वो खुद इंचार्ज लेवल पे काम कर रहा है। किस वजह से? कि रोजगार नहीं है लोगों के। बिना पैसे के कभी शॉपिंग की है पाकिस्तान में? बिना पैसे को देने की, पैसे के साथ ही होती है। नहीं, आप कहे कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और आप मुझे चीज दे दो, क्या पाकिस्तानी दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि सामने वाले के अकाउंट नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तान में ऐसा रूल्स ही नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसा कब हो सकता है? इंडिया के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटुए के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है उनका। एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है, जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 रुपए की चीज खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं। और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है। लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, अगर एटीएम मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं, या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री। और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं सहूलियात। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने ज़माने का कैश लेके फिरो। हाँ जी, यही पुराने हैं। ये अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हैं या क्रेडिट कार्ड में हैं तो आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अकाउंट में 10 लाख भी है, तो आप फकीर के फकीर हैं। हाँ जी। ये इतनी तरक्की कर रहा है, उस पर क्या कहोगे? वो हर गुजरते दिन के साथ बस आगे आगे। अभी डिजिटल इंडिया की हमने बात की, कैश को पीछे करके हर चीज़ डिजिटल कर रहा है ताकि आवाम का पैसा भी बचे, टाइम भी बचे। एटीएम भी बिना कार्ड के बना रहा है।
इंडिया इस टाइम जो है ना पाकिस्तान से आगे जा रहा है। बहुत आगे हाँ, है। बहुत आगे जा रहा है। उनकी करेंसी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे जो ना हालांकि पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा उनकी आबादी और तकरीबन 140 करोड़ 140 करोड़ है और दुनिया में वो पहले दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे पहले आप कहते हैं नंबर 1 पे आ गए। नंबर 1 पे आबादी के हिसाब से आ रहा है और वहाँ पे जो है ना कि लोगों का रुझान ज़्यादा है। लेकिन गुर्बत के साथ साथ वहाँ पे सहूलियात भी मौजूद बहुत है, बहुत अच्छी बात की आपने। और पाकिस्तान में हालांकि इतनी मतलब इतना Population नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन नहीं है लेकिन फिर भी इधर सहूलियात मौजूद नहीं है। अभी कि इंडिया में जो डेलीगेशन आया हुआ है G20 का, वो बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे, लाइक इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं। उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है, जो उनके पास आ रहा है उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया ने यही कहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बेनिफिट है, जो जाता है उसका हमें नुकसान नहीं है। आप भी बात करें उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आयशा, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे थे यूपीआई के जरिए और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और तो पता है इस वक्त जो G20 का डेलीगेशन भारत आया हुआ है, मज़े की बात यह है कि वो लोग बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट हुए वहाँ पे पेमेंट करने के लिए ई-रुपया और साथ में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑलरेडी यूपीआई के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और अब जो इंटरनेशनल डेलीगेशन जो G20 के डेलीगेशन जो भारत पहुँचे हैं वो भी जो पेमेंट है वो ई-रुपया या फिर यूपीआई के ज़रिए करेंगे। देखें वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब उनके मुल्क की ये इज्जत ही है ना, बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर वो बेचारे आएंगे तो करेंसी वालों को ढूंढेंगे, भाई किधर हैं करेंसी वाले। अगर करेंसी वाले मिल भी जाएं तो मैं भी श्योर कि उनको सही असली वाली रकम तो मिलेगी भी नहीं। सर वो पाकिस्तान में आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। नहीं, कभी खुदा खौफ करके शायद आ ही जाएं। जब सलाब आता है फिर वो आ जाते हैं, जब हम मरने लगते हैं, कोरोना होता है, फिर वो खुदा तरसी करके हम पे आते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान में तो डिजिटल करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दूर दूर तक। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पर